तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा को। तो स्पीकर कौन होते हैं? तो स्पीकर वो होते हैं जो प्रिसाइड करते हैं जितने भी मीटिंग्स होते हैं, जितने भी सेशंस होते हैं लोकसभा के, ठीक है, जो भी लोकसभा के हाउस के प्रोसीडिंग्स होते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं और लोकसभा में एक तरह से डेकोरम मेंटेन करके रखना इनका काम होता है। तो वो होते हैं स्पीकर, ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के, ठीक है। तो स्पीकर के साथ एक डेप्यूटी स्पीकर भी होंगे जो कि स्पीकर के एब्सेंस में काम करेंगे, ठीक है। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो चुने जाएंगे यानी इलेक्ट किए जाएंगे। कहाँ से? तो क्योंकि वो लोकसभा के प्रिसाइडिंग मेंबर है तो लोकसभा में से ही किन्हीं दो मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के पोस्ट के लिए, ठीक है। तो स्पीकर के लिए सपोज 3 या 4 लोग खड़े हुए तो उन तीनों में फिर इलेक्शन होगा, जिसको सबसे ज़्यादा मिल जाएगा वोट वो सिंपल बन जाएंगे स्पीकर। और फिर डिप्यूटी स्पीकर के लिए सपोज 4 लोग और खड़े हुए हैं तो उनमें से जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो डिप्यूटी स्पीकर बन जाएंगे। तो ये तो हो गया इलेक्शन का मेथड। अब देखते हैं रेजिग्नेशन का मेथड क्या है। तो स्पीकर जो है उनको अगर रिज़ाइन करना हो अपने पोस्ट से तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। उसी प्रकार डेप्यूटी स्पीकर को अगर रिज़ाइन करना है तो उस समय जो स्पीकर है उनको लिख के रेजिग्नेशन अपना दे सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्पीकर कई लोग गलती से प्रेसिडेंट को मार देते हैं कि प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं, लेकिन नहीं, वो ओथ प्रेसिडेंट के सामने शायद लेते हैं, लेकिन जो रेजिग्नेशन है वो डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। तो चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब लोकसभा डिसॉल्व होता है तो जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपना वेकेट करना पड़ता है ऑफिस, लेकिन स्पीकर जो है वो ऑफिस वेकेट नहीं करते हैं इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर आखिर कब वेकेट करते हैं अपने ऑफिस को? तो जब न्यू इलेक्शन हो जाता है, ठीक है, लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद जब फिर से करीब सपोज 1 महीना के अंदर इलेक्शन होता है और फिर इलेक्शन होने के बाद न्यू लोकसभा के जितने मेंबर्स चुन के आते हैं तब वो जाके फिर अपना ऑफिस को वेकेट करेंगे, ठीक है। जो 1 महीना का टाइम है जिस बीच इलेक्शन हो रहा है और जो कोई भी मेंबर्स नहीं है लोकसभा में प्रेजेंट, तब भी स्पीकर अपने ऑफिस को वेकेट नहीं करते हैं क्योंकि लोकसभा तो वहीं पे है, लोकसभा में कुछ ना कुछ काम ज़रूर रहते हैं और क्योंकि लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारे स्पीकर है इसलिए वो तब तक वेकेट नहीं करेंगे जब तक फिर से नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स चुन के नहीं आ जाते, ठीक है। फिर नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स चुन के आएंगे तो अपना स्पीकर प्रोटेम फर्स्ट मीटिंग के लिए अपॉइंट करेंगे। वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, और फिर स्पीकर चुनते हैं आपस में ही, ठीक है। तो ये जो बीच का टाइम है इसमें स्पीकर अपने ऑफिस को वेकेट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब उनका फंक्शन क्या है, बेसिक मैंने आपको बताया है कि टू मेंटेन द डेकोरम, ठीक है, शांति बना के रखना लोकसभा में और जो लोकसभा की प्रतिष्ठा है उसे बरकरार रखना। इसके अलावा जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस है उनको आगे बढ़ाना, ठीक है, टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ स्पेशल पावर्स जो स्पीकर के पास है सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहला पावर है कि ही प्रिसाइड्स द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो मैंने आपको बताया था कि जब डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट होता है तो लोकसभा और राज्यसभा का एक जॉइंट सेशन बैठता है और उसमें फिर डिसाइड होता है कि क्या होगा फैसला। जब डेडलॉक हुआ किसी बिल को लेके तो फिर जॉइंट सेशन में उस बिल को पास किया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स बैठते हैं, लेकिन उस सेशन को प्रिसाइड कौन करेंगे? उन सेशन को प्रिसाइड जो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं यानी स्पीकर, वो प्रिसाइड करता है, ठीक है। तो इनका स्पेशल पावर्स में आ जाता है कि ही प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, अगर ऐसा हो सकता है कि स्पीकर उस दिन एब्सेंट हो जिस दिन जॉइंट सेशन हो तो उनकी जगह डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। अब दोनों अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट हो तो कौन प्रिसाइड करेंगे? जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि इस क्लास में मैं बता रहा हूँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा का, उसी तरह प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा का भी होता है, ठीक है। तो राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वही होते हैं, और फिर जिस तरह हमारे स्पीकर के लिए एक डेप्यूटी स्पीकर है उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके साथ भी असिस्ट करने के लिए एक डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, तो वही डेप्यूटी चेयरमैन इस केस में प्रिसाइड करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये आपको याद हो गया कौन ज्वाइंट सेशन में प्रिसाइड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार लीजिए, इसको डबल स्टार मार लीजिए, कि जो मनी बिल के बारे में मैंने पिछले 1-2 क्लास में आपको बताया है क्या होता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो कोई बिल है वो मनी बिल है कि नहीं वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो डिसाइड करेंगे स्पीकर, ठीक है, वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। तो यहाँ लोकसभा को हम देख रहे हैं एक और पावर मिल गई। तो लोकसभा के पास पहले ही मनी बिल को लेकर एक्सट्रीम पावर थी कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ऊपर से राज्यसभा में
उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, अमेंड भी नहीं कर सकता है, पास करना ही पड़ना है, नहीं तो 14 डेज में रिटर्न हो जाता है। तो लोकसभा के पास पहले से ही मनी बिल को लेकर काफ़ी पावर थी। अब एक और पावर ये है कि लोकसभा के जो एक तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो हमारे स्पीकर है, वही डिसाइड कर रहे हैं कि मनी बिल होगा कि नहीं होगा। हाँ, भले ही कुछ जो ऐसा नहीं है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में डिसाइड कर दे, जो आर्टिकल में लिखा हुआ है उसी के तहत वो डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि वो बिल मनी बिल है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उनके पास एक और स्पेशल पावर है कास्टिंग वोट डालने का। अगर कोई भी बिल होता है एक तरह से जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और पास होता है, तो वो बिल में, किसी भी बिल में वो स्पीकर जो है वो वोट नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जो बिल के फॉर में भी 50 वोट है और अगेंस्ट में भी 50 वोट है, ठीक है, एकदम बराबर वोट मिले हैं, तो इस केस में वो जो डिसाइडिंग वोट है, जिसे कास्टिंग वोट कहा जाता है, उस केस में स्पीकर वोट दे सकते हैं, ठीक है, ताकि, और उस डिसाइडिंग वोट को कास्टिंग वोट कहा जाता है। अगर उन्होंने बिल के अगेंस्ट में वोट दिया तो बिल पास नहीं होगा, अगर बिल के फॉर में वोट दिया तो बिल पास हो जाएगा, ठीक है। कास्टिंग वोट आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्लियामेंट में कई तरह के डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, ठीक है, जिनके बारे में हम बाद में एक अच्छे से एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन पार्लियामेंट्री कमिटीज के जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट करने का जिम्मेदारी भी स्पीकर के पास ही होता है, ठीक है। तो स्पीकर के पास काफ़ी पावर हमें देखने को मिल रही है। वो जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनको सुपरवाइज भी स्पीकर करते हैं, साथ ही साथ उनके चेयरमैन को भी स्पीकर ही चुनते हैं। तो यहाँ पे कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिल गए। सबसे पहला तो कि जॉइंट सेशन में बैठते हैं वो, सेकंड हो गया कि मनी बिल डिसाइड करते हैं, थर्ड हो गया कास्टिंग वोट डालते हैं, और फोर्थ हो गया कि जितने भी चेयरमैन हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के उनको अपॉइंट करते हैं। तो ये थे कुछ स्पेशल पावर स्पीकर के बारे में। आप जानते हैं स्पीकर प्रोटेम क्या होते हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो चलिए जानते हैं प्रोटेम स्पीकर, या फिर जिन्हें स्पीकर प्रोटेम भी कहा जाता है, तो वो कौन होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही नया लोकसभा इलेक्ट होके आ जाता है, उसमें नए मेंबर्स आ जाते हैं, तो उसी समय जो हमारे पुराने स्पीकर थे वो वेकेट कर देते हैं ऑफिस, ठीक है। तो जो फर्स्ट मीटिंग होगा उनको कौन प्रिसाइड करेगा, ठीक है। जो फर्स्ट मीटिंग होगा लोकसभा के मेंबर्स का, तो उसे प्रिसाइड करने वाले जो होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। तो उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, जब लोकसभा फॉर्म हो जाता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ प्रोटेम स्पीकर टू कैरी द प्रोसीडिंग्स ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा, ठीक है। पहले लोकसभा की जो मीटिंग होगी उसमें स्पीकर प्रोटेम को चुना जाएगा। ये एक तरह से टेम्पररी पोस्ट होता है जो यूजुअली एक मीटिंग तक ही रहता है, और बाय कन्वेंशन जो सीनियर मोस्ट लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हीं को चुना जाता है एज अ स्पीकर प्रोटेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जितने भी अब मेंबर्स चुन के आए हैं लोकसभा में उनको ओथ दिलाना, ठीक है। अब प्रोटेम स्पीकर का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है कि जो स्पीकर है और डिप्यूटी स्पीकर है उनका इलेक्शन कराया जाए, ठीक है। तो ही कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ लोकसभा स्पीकर होगा यहाँ पर, लोकसभा स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, ठीक है। तो इनका इलेक्शन कराएंगे ताकि नेक्स्ट मीटिंग से ये जो नए स्पीकर चुने जाएंगे वो बाकी का काम प्रोसीडिंग्स देख सके, ठीक है। तो स्पीकर प्रोटेम सिर्फ एक टेम्पररी पोस्ट है जो एक फर्स्ट मीटिंग के लिए चुना जाता है ताकि वो स्पीकर का इलेक्शन कंडक्ट करा सके। तो सपोज जो कैंडिडेट है, जो स्पीकर प्रोटेम है, ये हिमसेल्फ इज़ अ कैंडिडेट फॉर स्पीकर, ठीक है, वो खुद स्पीकर की इलेक्शन को लड़ना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट इस केस में क्या करेंगे, एक नए प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कर देंगे ताकि ये जो प्रोटेम स्पीकर है वो इलेक्शन में लड़ सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रोटेम स्पीकर भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम स्पीकर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग मेंबर हैं, ठीक है, जो कि होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और साथ साथ जो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे उनको पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इसी तरह के और वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।